ना माँ ना बाप ना बहन ना भाई ना भाभी ना चाचा चाची हाला हालू बांजा बांजी भतीजा, इवन के कोई भी रिश्ता आपको ना यहाँ कोई कज़न कोई भी आपको यहाँ यूरोप में ये रिश्ते नहीं मिलते। आपको मिलती है तो एक मार्केट से दूसरी मार्केट जाना, दूसरी मार्केट से पहली मार्केट आना, और बेशक जितनी मार्केट्स घूम ले। एक तो माशाल्लाह मैं जब स्टार्टिंग में आई थी ना यहाँ यूरोप, तो मुझे किसी एक बाजी ने बताया था, वो कह रही थी यूरोप तो किसी एक ही मिस्त्री ने डिज़ाइन किया है। तो वो वाली बात है कि सारी एक ही किसी ने डिज़ाइन किया हुआ है। हम कोई 20 मार्केटें चले गए हैं, लेकिन सेम आपको मिलेगा, सेम ही सब कुछ आपको मिलेगा, कोई डिफरेंस कुछ भी नहीं होता। तो खैर यूरोप में ये रिश्ते नहीं होते। ज़्यादातर होता है क्या होता है जी, ना महका होता है, ना ससुराल होता है, ना नानी होती है, ना किसी के घर जाना होता है, ना किसी के घर आना होता है। बस ये हम यहाँ अगर घर से निकले तो हमारे साथ गेट है बहुत से। स्टार्टिंग में मैंने जो बच्चे जब स्कूल जाते थे वो वीडियोस मेरी पड़ी हुई हैं, तो साथ वाला गेट हमारा पाकिस्तानियों का है, मतलब पाकिस्तानी फैमिली का, उसके साथ भी पाकिस्तानी, उसके साथ बंगाली हैं, और मतलब ये साथ रहते हैं। लेकिन कोई अता पता नहीं है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या खा रहा है, कोई क्या पी रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ आ रहा है। तो ऐसी चीज़ों से अगर जो बंदा ना मेंटली कहते हैं ना कि रिलैक्स रहना चाहता है, तो उसके लिए यूरोप बहुत अच्छा है। कि मतलब कि किसी को टेंशन ही नहीं, भाई आप क्या कर रहे हो, कब उठ रहे हो, कब सो रहे हो, कब खा रहे हो, और कब जा रहे हो, और कब आ रहे हो। और दूसरा आप गिबत, और यहाँ मतलब कि वो होती है ना साजिशें वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए यूरोप बेस्ट है। आ जाए यूरोप में। आप सोच रहे होंगे यार आप ही ने इतना कुछ यूरोप के बारे में बता के कहीं गायब भी हो गई हैं, तो मैंने कहा यार मैं चलती हूँ वापस। और आज कोई बहुत दिनों बाद व्लॉग मेरा आ रहा है, और इतना मसरूफ़ पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने नहीं सोचा था कि हमारी भी लाइफ मसरूफ़ हो जाएगी, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यकीन माने कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सर में दर्द तो कभी पाकिस्तान में भी इतना नहीं हुआ करता था, कल ही ना हो जाए। तो यहाँ भी आके मुझे ना जो छोटे मोटे दर्द थे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गए। कुछ दर्द ना मुझे लगता है कि अपने एवं दे देते हैं ना। तो ऐसा होता है ना कि यूरोप में आपको इन सारी चीज़ों से ना मतलब निजात मिल जाती है। तो दूसरा, अगर आप लोगों ने यूरोप आना है तो वेलकम जी, आ जाएं। आप ही आपकी वेलकम करेगी। सिर्फ इटली में ही वेलकम कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि इधर उधर और जगहों पे आपको मैं वेलकम करने आऊँ। तो मैंने जो बातें की थी उस पर ज़्यादा गौर नहीं करना। अगर गौर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैंने बोला था गाड़ी सीख के आनी है और ज़ुबान सीख के आनी है। आपने दोनों काम करने हैं, जहाँ जिस कंट्री जिस शहर में भी आपने आना है। तो वेलकम जी। तो व्लॉग बहुत लेट आ रहे हैं, बहुत लेट नहीं आ रहे, बल्कि 1 वीक से ऊपर हो गया है शायद। इतना डिले मैंने कभी नहीं किया था। जैसे आपको ये वीडियोस में लग रहा है ना, ऐसे भागन भाग है हमारी। मतलब कि ये मैंने जो वीडियोस बनाई हुई है ये मेरी 2-3-4 दिनों की मिक्स होंगी, क्योंकि मैं प्रॉपर व्लॉग तो कर ही नहीं पाई हूँ। कि मतलब जैसे मेरा एक होता था जिगर से जाना, बाहर खाना पीना, और ये मतलब जो भी सीन था, ऐसा कोई मैं कर ही नहीं पाई इतने दिनों से। तो आज मैंने सोचा यार आप लोगों के साथ थोड़ी सी गपशप कर लें, बंदा यार जो भी है ना। लेकिन अपनी अगर आपने एक अलग से फैमिली बनाई हुई है, जो आपकी सोशल फैमिली है, आपकी यूट्यूब की फैमिली है, तो उससे भी आप लोगों को कुछ ना कुछ डिस्कस करने में मज़ा आता है। अच्छा, बहुत सारी बातें थी मेरे माइंड में। मैं कल भी परसों भी, और मैं 2 दिन पहले आम सबसे कह रही थी कि मैंने आज यूट्यूब पे ये बात करनी है आप लोगों से, लेकिन आज जब बोलने का टाइम आया तो मैं मिस कर गई हूँ। मुझे बिल्कुल अभी याद नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा यार मैंने टॉपिक यहाँ छोड़ा था कि यूरोप आने से पहले ये करना है, तो मैंने कहा वहाँ से स्टार्ट कर लूँ। तो ये है कि यहाँ रिश्ते वगैरह नहीं मिलते, यहाँ कोई आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता। यहाँ आप क्या कर रहे हैं, एक मतलब रिलैक्स कहते हैं ना माइंड होता है आपका अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सेहत, जब आपका माइंड सही होना, सेहत आपकी वैसे भी ठीक रहती है ऑटोमेटिक, और सब कुछ वैसे भी अच्छा चल रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे क्राइसिस हमने भी देखे यहाँ के, बहुत अप्स एंड डाउन देखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये लाइफ जो है कि एक अच्छे मोड़ की तरफ जा रही है। तो स्टार्टिंग में ये होता है कि बस अपनों की कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपने सारों को इधर ही बुला लें, ये तो कर ही सकता है बंदा। तो अब सेटल वाली बात है, जब हम कश्मीर से पाकिस्तान आए थे तो हम यही सोच रहे थे पाकिस्तान जा रहे जी, पीछे क्या क्या। तो फिर जब पाकिस्तान में हम लोग आ गए ना, मेरा माशाल्लाह पूरा खानदान पाकिस्तान पहुंचा ना, तो पीछे कश्मीर वालों बल्कि कश्मीर का पता ही नहीं है। तो पिछले दिनों मुझे एक भतीजा मैसेज कर रहा था कि आप लोगों ने ना बिल्कुल ही कश्मीर छोड़ दिया, आपके घरों का क्या हाल है। हमारा हर घर तो टूट ही गया था, एक दूसरा है उसका भी बेचारे का बुरा हाल है। तो उसने कहा कि एटलीस्ट अपना जो आपने घर बनाया हुआ इसको आके साल में एक बार ओपन कर लें। तो मैंने कहा यार ये काम तो मेरे भाइयों का है, अब घर तो उनके, मेरा तो है नहीं, लेकिन अब उनका बनता है वो जाएं देखें। लेकिन उसका कहने का मतलब ये था कि
कश्मीर आपने व्हीकल छोड़ दिया, व्हीकल कट ऑफ हो गया। माँ बाप मेरे अभी सऊदीया में, अबू अम्मी का जाना, उनकी तबीयत अब इस तरह नहीं है, मैंने व्लॉग में उनको दिखाया हुआ है, वो इतना नहीं जा सकते कश्मीर, तो फिर कश्मीर छोड़ ही दिया है। फिर भाई फिर आउट ऑफ कंट्री होते हैं भाभियाँ, बच्चों के साथ स्कूल, उनको स्कूल, फिर जब बच्चों को स्कूल एडमिशन करवा देना तो आप कहीं की नहीं होते, तो अब वो जा नहीं सकती, तो बस इसी में जी हम लोगों ने कश्मीर छोड़ दिया है। तो पाकिस्तान से मैं आ गई इटली, तो इटली भी मुझे लग रहा है मैं पाकिस्तान से भी कट ऑफ हो ही गई हूँ, क्योंकि मेरे आपको पता है बच्चों के जो थेरेपी वगैरह चल रही है यहाँ सब कुछ जब गवर्नमेंट के अंडर होता है, तो फिर गवर्नमेंट के हिसाब से भी हम 2-3 बार जो गाड़ी का इशू हुआ था उसमें हम रोहान को लेके नहीं गए थे थेरेपी सेंटर, तो उन्होंने हमें बोला था कि बच्चे छुट्टियां कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये था कि उनका कहना था कि बच्चों को ज़्यादा छुट्टियां ना करवाएं। तो इनकी तो थेरेपी वीक में 2 बार होती है, लेकिन यह है कि मस्ट आपने जाना होता है। तो है जी, ये बातें थी। इसके अलावा हमारी बहुत मसरूफियात हैं। मैं सोच रही हूँ किसी दिन इन मसरूफियात के बारे में आप लोगों को बता ही दूँ, लेकिन मसला यह है कि ना बच्चों के स्कूल ओपन हो जाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ कि खुद ही ना आप लोगों को पता चल जाएगा यार क्या चल रहा है। तो है जी, हम लोग एक दिन एक मार्केट के, दूसरे दिन दूसरे मार्केट की। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा माशाल्लाह मेरा रोहान काफ़ी बेटर हो गया, काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले मार्केट जाता था, स्टार्टिंग में आपने व्लॉग्स में देखा होगा, मार्केट जाता था तो जाते सारी चीज़ें उसने उठानी है, ये करना है, वो करना है, आइसक्रीमें ले लेनी है, चॉकलेट्स लेनी, कुछ नहीं। अब इसने सिलेक्टिव कोई 2-3 चीज़ें उठानी होती हैं जो उसने खानी है। पिछले दिनों तो बिल्कुल नहीं उठाता था, वापस एक नॉर्मल अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें उठाता है, 1-1 2-2। तो बस हमने इसी के लिए लेनी थी, वो ली है। फिर पार्क वगैरह लेके जाते हैं। अच्छा, वही वाली बात है, यहाँ मैका और ससुराल तो होता नहीं है, तो वही या तो आप यहाँ मार्केट से ले जाएं, टाइम स्पेंड यही होता है आपका, तो या तो फिर पार्क चले जाएं। तो एक हो गया महका और एक हो गया ससुराल। तो जो घर आप रहने के लिए आते हो ना, मतलब हम तो रात को तकरीबन लेट नहीं आते, तो ये हमारा वो कहते हैं ना होटल हो गया। तो बस ये सीन चल रहा है जी आजकल हमारा। तो लाइफ वैसे ऐसी है, सफ़र में ही होती है। तो अब मुझे लग रहा है कि विकल्प सफ़र में ही है, पता नहीं कब ख़त्म होगा। तो यही सीन चले है जी। घर की कुछ ग्रोसरी लेनी थी, कुछ ख़त्म हुए थे, शैम्पू वगैरह, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी। हमने कहा यार ले लेते हैं। कि एक दिन का था, फिर दूसरे दिन का था, फिर तीसरे दिन का भी व्लॉग थोड़ा सा किया था। रास्ते में आते जाते थोड़े से क्लिप्स बनाए थे, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। फ़िश वगैरह थी, मैंने कहा ये भी दिखा लूँ। अच्छा, यहाँ वो जो कूड़ा वगैरह रखते ना रोड के किनारे, तो वो एक जगह पे वो पड़ा हुआ था, तो वो आई हुई थी गाड़ी वो उठाने के लिए, तो मैंने कहा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो बस जी यही बातें थी, यही थी। मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह प्रॉपर एक जो डे का व्लॉग होता है स्टार्टिंग से, वो इंशाल्लाह करूँगी। तो मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा आपका व्लॉग नहीं आ रहा, तो मैंने कहा यार व्लॉग आया हुआ तो नहीं बनाया हुआ, लेकिन जो मेरे पास पड़ा हुआ है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। घर आया, पुलाव शलाव बनाया, हम लोगों ने खाया, मज़ा आया। और इसके अलावा यही लाइफ चल रही है। बच्चों के जल्दी से स्कूल ओपन हो जाएंगे तो थोड़ी सी मसरूफियात हमारी कम हो जाएंगी इंशाल्लाह। अभी बच्चों के थोड़े से डॉक्यूमेंट्स में फंसे हुए हैं। हमारी 2-3 अपॉइंटमेंट्स हैं, मतलब कि मैं सोच रही थी अपॉइंटमेंट्स हमारी ख़त्म हो गई हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यूरोप आ जाओ ना, तभी हमारा तकरीबन 6 माह हो गए, 6.25 माह कुछ यूँ हो गया है। लेकिन जी अपॉइंटमेंट्स अभी चल रही हैं, डॉक्यूमेंट्स अभी चल रहे हैं, कुछ ना कुछ बीच में हमारे काम अभी रह रहे हैं। तो खैर सबके ना होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे ऑटिस्टिक हैं, तो उनके फिर कुछ आपको पता है चेकअप वगैरह कुछ इस सिलसिले में तो चल रहा ही होता है। तो है जी, घूमी शुमी भी हम लोग करते रहते हैं, तो वो भी मैंने क्लिप्स थोड़े से ऐड कर दिए हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा।